नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भंदर। प्रभाग 12 से मेरा भंदर महानगर पालिका के डेप्यूटी मेयर रह चुके हसमुख गहलोत फिर एक मर्तबा चुनावी मैदान में हैं और उनको इस मर्तबा फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही बैनर तले इस वार्ड से उतारा है। हसमुख गहलोत को भारतीय जनता पार्टी के टिकट मिलने के चलते कुछ लोग नाराज हो चुके हैं कि जो आदमी ने एक संवैधानिक पद का वहां पर काम किया है तो दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। इसी के चलते जो लोगों को टिकट नहीं मिल पाया या जो लोग यहाँ से टिकट भरने के ख्वाहिशमंद थे उन लोगों में नाराजगी पाई जा रही है। या हम जानना चाहेंगे हसमुख गहलोत जी से। सभी आपके दर्शकों को नमस्कार कहना चाहूंगा और इतना ही कहूंगा कि मुझे तो ऐसा कभी सुनने में नहीं आया कि मुझसे नाराज है। हाँ, ये जरूर पता चला कि जो 12 प्रभाग है इसके अंदर एक जेंट्स जो है वो एक ओबीसी हो चुका है। तो जो इच्छुक थे, जो ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता पदाधिकारी थे, उनकी भी एक इच्छा थी कि आने वाले समय में अगर ओपन आता है तो उसके अंदर हम भी अपना पर्चा दाखिल करेंगे। लेकिन किसी कारणवश ये चिट्ठी थी, ड्रॉ था, मतलब सोड़त थी, तो ड्रॉ के अंदर वो हम कह सकते हैं कि ओबीसी आने के कारण बहुत लोगों का दिल थोड़ा सा दुख हुआ है, उसके कारण से वो नाराजगी हो सकती है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मेहता साहब के करीबी है या डिप्टी मेयर पर आप विराजमान हो चुके हैं तो वो जगह पे फिर आपको दोबारा जाना है, चुनकर आने के बाद में हो सकता है कि आपकी मंशा या फिर मेहता साहब की मंशा है कि उनका करीबी ही महापौर पद की कुर्सी पर बैठे और वो उसके लिए आप एकदम बिल्कुल कैपेबल आदमी हो। भारतीय जनता पार्टी का हर कैडर या हर कार्यकर्ता या हर पदाधिकारी या हर नगर सेवक वो क्षमता रखता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सिद्धांत है उस पर चले। और रही बात करीबी, तो हर इंसान कोई ना कोई करीबी होता ही है। आप मेरे करीबी हो, आपके करीबी और हो सकते हैं, फडणवीस जी भी करीबी है, मोदी जी भी करीबी है, और भारतीय जनता पार्टी का एक परिवार होता है। इसमें करीबी या ना करीबी होने का कोई कारण नहीं होता। और जो उचित समय आएगा तो उसका उचित निर्णय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लेंगे। इसमें हम छोटे कार्यकर्ता हैं, हमारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। जो पार्टी का निर्णय होगा उस पर सभी को मानना और चलना है। नहीं, आपको नहीं लगता है कि आपकी तरह और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, नए चेहरे सामने आना चाहिए? मुझे लगता भी है और पार्टी को भी ऐसा लगता है। पार्टी ने इस विषय पर कदम भी उठाया। अगर आप देखोगे तो तकरीबन इस बार ये जिस तरीके से मोदी जी कहते आ रहे, देश भर के अंदर फडणवीस जी भी कहते आ रहे, और ये बात मैंने पार्टी के वरिष्ठों से कहा था आज से 6 महीने 8 महीने पहले कि मेरी इच्छा है कि युवा को मौका दिया जाए, और वरिष्ठों ने इस बात पे ध्यान भी दिया। और आप देखोगे कि इस बार कम से कम 14 से 16 के आसपास युवा को मौका दिया गया। इससे पता चलता है कि पार्टी संगठन के प्रति और युवा के प्रति कितनी सीरियस है या इस पे विचार विमर्श कर रही है। अशोक भाई, मैं आपको एक साल पहले लेके जाऊंगा जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव लगे हुए थे और उस विधानसभा चुनाव के दौरान आपने भी 146 जो कॉन्स्टिट्यूंसी वहां से इंडिपेंडेंट के तौर पर आपने पर्चा भरा था। फिर ऐसा क्या हो गया कि आपने वापस ले लिया? कोई पॉलिटिकल दबाव था, पॉलिटिकल कोई सेटलमेंट हुआ था, एडजस्टमेंट हुआ था? हमेशा शाबिर भाई ऐसे कुछ न कुछ तीखे सवाल कर ही लेते हैं। वो समय था, विषय था, जो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में जो विषय हो रहा था, उन पे प्रेशर हो रहा था या दबाव तंत्र चल रहा था, और विषय मैंने संज्ञान में लाने के लिए मैंने अपने वरिष्ठों को कहा। और वही एक मन में पीड़ा थी, मन में एक डर था, जो सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी वेल विशरों ने कहा कि नहीं, हमें भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए था। और उस विषय को लेकर उनकी मांग को लेते हुए मैंने अपना पर्चा दाखिल करने की विषय कहा था। लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा था, वरिष्ठों का जो भी निर्णय होगा उस पर मुझे मान्य होगा। हाँ, लेकिन हम वरिष्ठों से आश्वासन चाहेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर पदाधिकारी हो, उन पर कोई भी दबाव तंत्र की राजनीति ना हो। और उन्होंने हमें आश्वासन किया और वो आज भी हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। और ऐसा उन्होंने प्यार और क्या कहते हैं, हमें एहसास भी कराया कि आने वाले समय में नहीं होगा। इसलिए हमने पर्चा दाखिल जो किया था या करने के बारे में सोची थी तो हमने नहीं किया। आपके महापौर बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है? ये तो मैंने आपके मुंह से सुना है, मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है। मेरे महापौर मेरे से भी उचित वरिष्ठ गण है, जो लेकिन जो भी निर्णय होगा वो पार्टी के वरिष्ठों का होगा और वो सोच समझ के निर्णय लेंगे। और जो भी निर्णय होगा वो सर्व मान्य होगा, मुझे पहले मान्य होगा। भारतीय जनता पार्टी की जो के राज्य में सरकार है, उस सरकार में ही एक जो अलायंस पार्टनर की एक जो पार्टी है, उस पार्टी के एक बहुत मजबूत नेता जो कद्दावर लीडर है और पूरा एक जिले के पालक मंत्री भी, उन्होंने जो हमको सूत्रों से पता चला है कि उन्होंने कसम खाई है कि मैं इस मर्तबा हसमुख गहलोत को चुनने नहीं दूंगा। ऐसी माँ की कसम खाई है कुछ लोगों के बीच में। ये क्या बात आपको पता चली? और अगर नहीं भी पता चली होगी तो इसमें के बदले में क्या कहेंगे आप? कहते हैं कि घर में
अपना बेटा हो या लड़का हो, अगर बड़ा होता है तो हमें लेट पता चलता है, गांव में जल्दी पता चलता है। और उसी तरह से अगर ये बात आप तक खबर आई है तो 100% हो सकती है। और हाँ, मैं झूठ भी नहीं कहूंगा, मुझे भी मेरे कानों में बात आई थी।